अपने पाँव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस ज़िंदगी में अब कोई समझौता नहीं। अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान और साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार अब बोझ बन चुके हैं। अब जो उनमें कैपेसिटी थी वोट ट्रांसफ़र करने की, अब उनमें ख़त्म हो चुकी है। इस जन्म में तो कभी अब बीजेपी का जदयू के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। क्या कुछ कर रहे सुशील कुमार मोदी, अब देखिए इस वीडियो में। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस ज़िंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए, और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पाँव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। क्या लेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको नहीं करना चाहिए, जब बीबीसी से पहले भी कई लीडरों पे डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अरे देखिए, ये तो भारत की छवि को जानबूझ करके खराब करने का इनका एक षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, एसआईटी बनी जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जितने भी आयोग बने सभी आयोगों ने जब इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार से भारत की छवि को खराब करना इतने वर्षों के बाद। बीबीसी के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्री लगी है 2002 तो में जो इंटरनेशनल अरे भाई, कोई डॉक्यूमेंट है तो आज तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट? और उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो एसआईटी बनी और जिसने वर्षों तक जांच किया और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ बचा क्या? तभी आपने देखा जो सुशील कुमार मोदी, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बोझ बन चुके हैं। जो भी उनका कैपेसिटी था वोट ट्रांसफ़र करने का, वो ख़त्म हो चुका है। इस जन्म में अब कभी बीजेपी का जदयू के साथ गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को ही नहीं पूरे बिहार की जनता को धोखा दिया है। और वहीं सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा कि वो अब बोझ बन चुके हैं और उनसे अब उनसे कभी भी गठबंधन नहीं होगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका 43 सीट आया था वो बीजेपी के बदौलत आया था, नहीं तो 15 सीट भी नहीं आता। और भी क्या कुछ कह रहे थे सुशील कुमार मोदी, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।